प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। सर्वनाम व उसके प्रकार। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज। ये कुछ प्रोनाउन हैं जिनको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। सेंटेंस से हम इसको समझते हैं। मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज अ प्लेयर, ही प्लेज वेल। ये 3 सेंटेंस हैं जो कि मोहन के बारे में बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस में मोहन को यूज किया गया है और बाकी 2 सेंटेंस में मोहन के स्थान पर ही का यूज किया गया है। अगर गाइस नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन को यूज ना करें तो ये सेंटेंस होंगे मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज अ प्लेयर, मोहन प्लेज वेल, जो कि सुनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को यूज करते हैं जिससे कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। अब फोकस करते हैं प्रोनाउन के काइंड्स पर। प्रोनाउन 9 तरह के होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। सेवेंथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एट्थ, एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नाइन्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। A personal pronoun is used in place of a person or a thing. पर्सनल प्रोनाउन का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। सेंटेंस से इसको समझते हैं। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। इसमें ही का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पर किया गया है, किसी व्यक्ति के लिए किया गया है, इसीलिए ही यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। इसमें इट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया गया है, बुक के लिए किया गया है और किसी नाउन के स्थान पर किया गया है, इसीलिए इट यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन की ओर संकेत करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दिस इज माई बुक, इसमें दिस वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, नाउन की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर बर्ड्स, इसमें दोज बर्ड्स की ओर संकेत कर रहा है, नाउन की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए दोज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। थर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, इस तरह के इंटेरोगेटिव वर्ड को इसमें यूज किया जाता है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए व्हाट यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद किसी भी तरह के नाउन को यूज नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए विच यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। फोर्थ, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। Indefinite pronouns do stand some person or thing, but we don't know for exactly whom. Indefinite pronoun किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति या वस्तु की ओर जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं। None, all, many, few, some, one, something, ये कुछ indefinite pronoun है। Somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। इसमें somebody एक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की ओर जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं, इसीलिए somebody यहाँ पर indefinite प्रोनाउन है। फिफ्थ, रिलेटिव प्रोनाउन,
संबंधवाचक सर्वनाम। Relative pronouns are those pronouns that join relative sentences and clauses and show the relation to a noun and modifies the same noun. Relative pronoun दो sentences या clauses को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आने वाले noun के साथ relation दर्शाते हैं और उसके बारे में भी बताते हैं। Who, which, whose, whom, that ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है। गाइस ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं। अगर इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है तभी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, और जब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तब ये सेंटेंस में एज अ कंजक्शन यूज किए जाते हैं। मीन्स दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और उनके बीच में कंजक्शन के रूप में ये यूज किए जाते हैं। दिस इज द बुक विच आई बॉट, इसमें दो तरह के सेंटेंसेस हैं, दिस इज द बुक और सेकंड आई बॉट। इन दो सेंटेंसेस को विच से जोड़ा गया है, तो विच यहाँ पर एज अ कंजक्शन यूज हुआ है जो कि बुक के साथ अपने रिलेशन को बता रहा है और बुक के विषय में बता रहा है कि बुक को मैंने खरीदा है, इसीलिए विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। 6. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। These pronouns refers to individual element in a group or a pair. Distributive pronoun सेंटेंस में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करता है। each, either, neither, any ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। each of the boys got a prize, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला। इसमें each बॉयज के ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए each यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। 7th रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ्स ये कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट, उसने अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार किया। इसमें हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के बाद किया जाता है, यहाँ पर हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 8th एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, दीज आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं और इनका प्रयोग हमेशा नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ ये कुछ एम्फेटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं अकेला ही इसे कर सकता हूँ। इसमें माई सेल्फ का यूज वर्ब से पहले हुआ है, नॉमिनेटिव केस में हुआ है, इसीलिए माई सेल्फ यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर गाइज माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो ये सेंटेंस होगा आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। इसमें माई सेल्फ वर्ब के बाद यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ सेकेंड सेंटेंस में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 9th रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। A reciprocal pronoun is used if two or more subjects act in a same manner. Reciprocal pronoun का यूज तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का कार्य करते हैं। Each other, one another ये दो reciprocal pronoun है। Each other का प्रयोग दो व्यक्तियों के साथ किया जाता है, मीन्स दो सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और one another का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर, इसमें मोहन एंड सोहन दो सब्जेक्ट हैं, इसीलिए यहाँ पर ईच अदर का यूज किया गया है। ईच अदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, लड़कियों ने एक दूसरे की सहायता की, इसमें गर्ल्स दो से अधिक के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पर वन अनदर का यूज किया गया है। वन अनदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन।